नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। लगातार बारिश और जलाशयों से पानी छोड़े जाने के बाद दुर्ग की शिवनाथ नदी पूरे उफान पर है। नेहमरा एनीकट के ऊपर करीब 5 फीट पानी बह रहा है, जिससे नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने एनीकट और रपटों पर आवाजाही बंद कर दी है और लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। उफनती शिवनाथ को देखने बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। वहीं प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद है। धमधा पुलिस ने सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से जुड़ी 1 करोड़ 11 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शाखा प्रबंधक और कर्मचारियों ने 267 महिला ग्राहकों से प्राप्त ऋण और किस्त की राशि कंपनी में जमा करने के बजाय उसका गबन कर लिया। पुलिस ने मामले में जांच के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत भेज दिया गया। वहीं इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन को लेकर दुर्ग यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने सेक्टर 6 भिलाई स्थित पुलिस ग्राउंड में संयुक्त जांच शिविर लगाया। शिविर में जिले के 16 स्कूलों की 201 बसों की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जांच की गई। जांच के दौरान बसों के दस्तावेज, फिटनेस, जीपीएस, सीसीटीवी, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाली 12 स्कूल बसों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण में 41 बस चालकों में बीपी और शुगर संबंधी शिकायतें मिली। जो बसें शिविर में नहीं पहुंची, उनकी जांच संबंधित स्कूलों में जाकर की जाएगी। लगातार बारिश और शिवनाथ नदी में बढ़े जलस्तर का असर दुर्ग की पेयजल व्यवस्था पर पड़ा है। इंटकवेल के साइफन में जलकुंभी और कचरा फंसने से शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। स्थिति का जायजा लेने महापौर अलका बागमार निगम अधिकारियों के साथ इंटकवेल पहुंची। उन्होंने साइफन की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाने और जल्द जलापूर्ति सामान्य करने के निर्देश दिए। निगम प्रशासन का कहना है कि लगातार सफाई अभियान जारी है और जल्द ही शहर में नियमित पेयजल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। दुर्ग के ठगड़ा बांध में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों, वेतन विसंगति और निजीकरण के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कई अहम निर्णय लिए गए। प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने बताया कि 8वें वेतनमान से पहले वेतन विसंगति दूर कराने, बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली और विभिन्न जिलों में हुई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग की जाएगी। वहीं मुख्य अतिथि ओपी शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग में बढ़ते निजीकरण पर चिंता जताते हुए नियमित भर्ती की आवश्यकता बताई। बैठक के दौरान उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कर्मचारियों और खिलाड़ियों का भी सम्मान किया गया। कर्मचारी संघ की संभाग स्तर की बैठक का आयोजन दुर्ग में किया गया है। इस बैठक में हम लोगों ने सदस्यता अभियान को चलाने के लिए, ये प्रायः हम लोग हर 3 महीने में संभागीय स्तर की बैठकों का आयोजन करते हैं और अपनी सदस्यता अभियान इस 7 जिलों में, हमारे दुर्ग जिलों में बढ़ाना है। संगठन को मजबूत करने के लिए वेतन विसंगति हमारी प्रमुख मांग है, जो अभी तक के वेतन विसंगति हमारी दूर नहीं हुई है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें हमारी महासमिति की बैठक में इस प्रस्ताव को रखने के लिए कि वेतन विसंगति के लिए काम करेंगे। कर्मचारियों की पदोन्नति लंबित है, चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति जिला स्तरों पर लंबित है, तो उन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उसमें चर्चा की गई है। और कर्मचारियों के ऊपर जो कार्रवाई होती है उस पर किस प्रकार से हम लोगों का संगठनात्मक काम करने का तरीका होगा, अपने प्रशासन को किस तरीके से अवगत कराएंगे और आगे किस तरीके से इस पर कार्रवाई करेंगे। एक मजबूती के साथ संगठन की इस बैठक का आयोजन किया गया। दुर्ग जिले के भाई सत्येंद्र गुप्ता जी, संभागीय अध्यक्ष अजय नायक जी और सभी टीम ने मिलकर इस दुर्ग में इस आयोजन को सफल किया है। 7 जिले के लोग इसमें पहुंचे हैं। आगामी हमारी 12 तारीख की जो महासमिति की बैठक होगी, हम उसमें अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को लेकर पुरजोर तरीके से शासन के बाद अपनी मांगों को रखेंगे। को लेकर आज ये बैठक की गई है, क्या कहना चाहेंगे? उस मामले को लेकर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि इस निर्णय तक पहुंचना कि खून की कमी से मृत्यु हुई है, ये टोटली गलत है। क्योंकि हमारे पास ऐसे मरीज भी आते हैं जो 1.5 ग्राम, आधा ग्राम, 2 ग्राम में है और वो ठीक होकर जाते हैं। इस केस में मृत्यु का कारण अनीमिया या खून की कमी नहीं था। इस केस में मृत्यु का कारण था सिकल सेल क्राइसिस, जो कि सिकल सेल एनीमिया का एक कॉम्प्लिकेशन है। और सिकल सेल एनीमिया में ये होता है कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं वो सिकल का शेप ले लेते हैं, वो टूटने लगते हैं, जिनकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। और स्पेसिफिकली ये तब होता है जब मरीज को आप फॉलिक एसिड या जो भी ट्रीटमेंट है सिकल सेल एनीमिया का वो नहीं मिल रहा है। और सभी के बयानों में ये दर्ज है कि
उस मरीज को बचपन से लेके अभी तक वो ट्रीटमेंट नहीं मिला है। केस फाइल में भी ये चीज दर्ज है और जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट अगर इस टीम में रहे हों तो उन्हें ये चीज सामने लानी चाहिए थी कि मृत्यु का कारण जो है वो सिकल सेल क्राइसिस है, ना कि एनीमिया है। वो जो इतनी बड़ी जांच का टीम बनी थी, कलेक्टर ने जो टीम बनाई, जो उसमें जो जांच रिपोर्ट आई उसके आधार पर कार्रवाई हुई, तो उस कार्रवाई को क्या देखते हैं? उस कार्रवाई में ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु का कारण क्या है। सबसे पहले तो ये बताना चाहिए वहाँ जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो भी मेडिसिन से रिलेटेड या जो भी चिकित्सक है या जो भी मेडिकल टीम है, मैं बोलूंगी उनको ये चीज बताना चाहिए कि मृत्यु का कारण जो है क्राइसिस है और उसके कॉम्प्लिकेशंस है। और जब हम उनको ये जानकारी बताने की नौबत आ रही है, जो नौबत आ रही है, यही तो दुख की बात है कि ये बताने की उनकी नौबत आ रही है। कौन कौन थे टीम में? वो टीम में डॉक्टर मनोज दानी है, CMHO सर, और योगिता देवांगन मैम है, SDM, और उनके ऊपर कलेक्टर सर है। स्वास्थ्य से एक ही जन है। उस रिपोर्ट पे आप लोग को है या गलत है या रिपोर्ट तो हम पोस्टमार्टम की ज्यादा रिलाई करेंगे और पोस्टमार्टम की जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है, जिन चिकित्सक ने, उन्होंने ये बताया है कि स्प्लीन का साइज बिल्कुल श्रिंक हो चुका था, कि जो कि बिल्कुल सीवियर केसेस में होता है, और लीवर का साइज बहुत बड़ा था, ऑर्गन्स फेल थे। तो ये पूरा ही क्राइसिस का मैनेजमेंट है और ऐसी डेथ हमने पहले भी देखी है और हम हर साल देखते हैं। और ये कार्रवाई को लेकर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी सर, कि अगर मृतिका को ब्लड मिलता तो भी उसकी जान बचाई जा सकती है। इस चीज की पुष्टि हम नहीं कर सकते, बिल्कुल हम ये नहीं। ब्लड देते हुए भी पहले भी डेथ हुई है, ब्लड देने के बाद भी डेथ हुई है, घर जाके भी मरीज की डेथ हुई है, क्योंकि वो सिकलिंग का ट्रीटमेंट वो शुरू से ही नहीं ले रहे। ये चीज मरीज की माताजी ने भी कहा, 1 तारीख को उन्होंने ये चीज खुद कही है और यही चीज केस फाइल में डॉक्यूमेंटेड भी है। लेकिन ये चीज क्यों अधिकारीगण सामने नहीं ला रहे हैं, ये जांच का विषय है। आने वाले समय में ये जो एक्शन किया गया है उसको लेकर किस प्रकार का विरोध आप लोग के द्वारा? बिल्कुल टोटल विरोध किया जाएगा। अभी तो हम इस लेवल पे कर रहे हैं, फिर हम संभाग लेवल, फिर आगे प्रदेश लेवल तक भी हम सारे संगठन साथ आएंगे। दुर्ग में लगातार हो रही बारिश के बीच महापौर अलका बागमार, कलेक्टर अभिजीत सिंह और निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल खुद छाता लेकर सड़कों पर उतरे। अधिकारियों ने वार्ड 38, 39, 57 और 58 सहित जलभराव वाले इलाकों का निरीक्षण कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जहां पानी निकासी में बाधा मिली, उसे तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। वार्ड 39 के तालाब किनारे हुए निर्माण और मलबा डालने के मामले में नोटिस जारी करने, जुर्माना लगाने और तालाब की सफाई कर जल निकासी दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन ने कहा कि बारिश के दौरान नागरिकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए निगम का अमला लगातार फील्ड में तैनात है। भिलाई के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गांजा बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 0 पॉइंट गार्डन के पास घेराबंदी कर पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 1 किलो 790 ग्राम गांजा, बिक्री की रकम और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी की पहचान नीरज सिंह के रूप में हुई है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। शिक्षा मंत्री के गृह जिले दुर्ग में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 6वें दिन भारी बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने एक पैर पर खड़े होकर अनोखा प्रदर्शन किया। नियमितीकरण और वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वे शिक्षा मंत्री के सामने आत्मदाह जैसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे। प्रदेश भर से दुर्ग पहुंचे अतिथि शिक्षक पिछले 6 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। बारिश के बावजूद उनका प्रदर्शन जारी रहा। एक पैर पर खड़े होकर शिक्षकों ने सरकार का विरोध जताया और वर्षों की सेवा के बावजूद नियमितीकरण व सम्मानजनक वेतनमान नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को केवल एक ही करबद्ध निवेदन करना चाहूंगी कि हमारी 11 वर्षों से हमारी तपस्या को देखते हुए 8 तारीख चूंकि कैबिनेट बैठक है, उस कैबिनेट बैठक में हमारे लिए समान काम समान वेतन का अधिकार लेके आए और साथ ही साथ हमारे अधिकारों की सुरक्षा करें। अदरवाइज अगर ये चीज 8 तारीख को कैबिनेट बैठक में नहीं आता है तो चूंकि कल की रैली उन्होंने देखी है, इससे भी उग्र रैली हम प्रदर्शन करेंगे और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे अधिकार हमको प्राप्त नहीं हो जाते हैं। तो हम भी तो इसी संशय में है कि सरकार के पास 5000 शिक्षक भर्ती करने के लिए बजट है, फंड है बोला जाता है, 5000 आत्मनिर्भर में नियुक्ति करने के लिए बजट है, फंड है बोला जाता है और हम 11 वर्षों से सेवा दे रहे हैं। हमारे लिए मानदेय
20,000 निश्चित कर दिया गया। हमारे पेमेंट को बढ़ाने के लिए 38,100 हमको देने के लिए बोलते हैं बजट नहीं है, फंड नहीं है। हास्यास्पद बात है सर, ये सरकार के ऊपर हास्यास्पद है कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। किसके साथ ये छलावा कर रहे हैं? अपने आप के साथ कि हमारे साथ? हम हमारे साथ अगर छलावा करते हैं सरकार तो इसका बहुत ही ज्यादा भयावह स्थिति के राज्य नहीं पूरे केंद्र सरकार देखेगी कि अगर किसी शिक्षक, चूंकि शिक्षक को हमेशा एक निर्माणकारी निर्माता बोला गया है, अगर निर्माता के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी होगी तो वो कैसे विध्वंस करता है ये सरकार देखेगी आने वाले समय में। मेरा नाम तुलसी कश्यप है सर, मैं कांकेर जिला में अतिथि शिक्षक। हमने कहा सर अनिश्चितकालीन हड़ताल का 6वां दिन है और शासन का कोई भी व्यक्ति आज तक हम लोगों से मिलने के लिए नहीं आया है। यहाँ तक कि कल जब हम रैली किए तो उन्होंने अपने पीए को भेजा, पीए एक शब्द नहीं बोले, पीछे खिसक गए, कोई बात करने को राजी नहीं है सर। जब हम लोग वहाँ के एसडीएम और उनके पीएच के द्वारा किसी के द्वारा बताया गया कि आज जो है नोट शीट तैयार है 12 महीने 20,000 पे, वो हम लोगों के लिए बिल्कुल गवारा नहीं है सर। हम उस पर राजी नहीं है। हम लोगों का बस एक ही मांग है, संविधान के अकॉर्डिंग हम लोगों को समान का अधिकार दिया जाए शासन के द्वारा। ये शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को लूट रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग करवत निवेदन बार बार बोले कि सर हम लोगों के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि सर हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं वहाँ जो रेगुलर टीचर है उनको 1 लाख पेमेंट मिलता है और हम वही काम करते हैं जो रेगुलर टीचर करते हैं, लेकिन वो सम्मान वो अधिकार हमको नहीं मिलता है। हमारी जब लिस्टिंग होती है सर तो पियून के पीछे लिस्टिंग होती है। हम वो सब आत्महनन को झेलते हुए सर हम सभी काम कर रहे हैं। हम लोग 4-4, 5-5 बोर्ड की परीक्षा देते हैं सर, दिलवाते हैं बच्चों को और पढ़ाते हैं, इसके बाद भी अधिकार नहीं मिल रहा है। आप शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि क्या इतना काम करने के बाद किसी अतिथि शिक्षकों का उनका अधिकार नहीं दिया जाएगा? तो उनको या तो आत्मदाह करिए या बम विस्फोट कर दीजिए। हम लोगों को सिर्फ एक ही मांगे, या तो हमारा अधिकार दे दीजिए आत्मानंद के समतुल्य 38,100 पेमेंट और सीएल और मानदेय जो भी हमारा मिलता है उसको मिल जाए, और नहीं तो हम लोगों को सभी को बाहर किया जाए। हम लोग बहुत त्रस्त हो चुके हैं सर। CGBSK का एक ऐप डाउनलोड कर दिए जिसमें हम लोगों को अब एंट्री करने की बात कही जा रही है कि आप लोग जब अटेंडेंस एंट्री करेंगे। अब बताइए 20,000 पेमेंट में हम वही काम करेंगे। कल भी हम जा रहे हैं स्कूटी से सर 10 बजे। ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएंगे, मर जाएंगे, ना हमको मुआवजा मिलेगा, ना किसी प्रकार का अधिकार मिलेगा। आगे किस तरह का काम रहेगा आप लोगों का? हम लोग सर अल्टीमेटम दे रहे हैं। 8 तारीख को कैबिनेट है, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा उनके पीए के द्वारा ये सूचना आई है कि आप लोग को 8 तारीख को कैबिनेट में ला रहा हूँ। अगर 8 तारीख के कैबिनेट में समान काम समान वेतन 38,100 के हिसाब से हमारा मांग पूरी नहीं होती तो हम आत्मदाह करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। पूरे भारत सरकार को बताना चाहते हैं, मोदी जी को बताना चाहते हैं कि आपकी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है बिल्कुल विचलित हो चुकी है, शिक्षकों को अधिकार नहीं दे पा रही है, शिक्षकों का आत्महनन हो रहा है सर। आपका परिचय? मैं जिला MCB जिला के अध्यक्ष हूँ। पूरा नाम बताइएगा। रानी उस्मान। दुर्ग में बारिश के बीच पेयजल आपूर्ति प्रभावित होने पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने निगम की सफाई व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नालों और शिवनाथ नदी की सफाई में करीब 67 लाख रुपए के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि शहर की जनता अब गर्मी ही नहीं बल्कि बरसात में भी पानी के लिए परेशान है। संजय कोहले ने शिवनाथ नदी स्थित इंटकवेल का निरीक्षण कर कचरा रोकने वाली जाली की व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि हर साल जलकुंभी और कचरे से जलापूर्ति प्रभावित होती है, फिर भी स्थायी समाधान नहीं किया गया। वहीं निगम प्रशासन के दावों पर भी उन्होंने निशाना साधा। जी बताएं, एक बड़ा आरोप लगा है निगम की शहर सरकार पर कि सफाई की राशि का भ्रष्टाचार सामने आया। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है और नगर निगम की उदासीनता के कारण मई के लास्ट महीने में आखिरी में टेंडर हुआ। 4 जून से साफ सफाई चालू हुई। नदी अब नाली और नाले की सफाई के लिए 67 लाख रुपए का टेंडर हुआ। उस अगर समय पे सफाई हो जाती तो आज पूरा शहर जलमग्न नहीं होता। और ये 67 लाख रुपए टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अगर समय वहाँ पे जो बड़ी नाले हैं, बड़े नाले और बड़ी नाली, इनकी सफाई अगर हो जाती तो आज ये समस्या नहीं आती। जी, ये महापौर की उदासीनता के कारण आज नगर निगम में और पूरे शहर में जल संकट और जल भराव दोनों की स्थिति है।
जल संकट, कुलगांव नाला में पॉन्ड क्लीनर हमने खरीदा था 1.25 करोड़ रुपए का। वो पॉन्ड क्लीनर से सफाई करवानी थी उसकी, लेकिन वो पॉन्ड क्लीनर इन लोगों ने किराए पर दे दिया। कुलगांव नाले की सफाई नहीं हुई। कुलगांव नाले का जो कचरा है आज वो इंटकवेल में फंस रहा है। वहाँ पर 5 लाख के जाली का लगाई गई है। कौन सी जाली लगी है ये तो भगवान मालिक है, लेकिन कचरा फंस रहा है। उसके कारण आज शहर की जनता को 2 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। शहर की जनता को वो शहर की जनता भुगत रही है। पुलिस जी, अगर नाले को चौड़ा करना है तो उसको तोड़ना चाहिए और नाले का चौड़ीकरण कर देना चाहिए, ताकि जो पानी नाले का पानी वापस रिटर्न। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।